नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त विकास कुमार। और आप लोगों के सामने आज मैं ना कोई न्यूज़ लेके आया हूं और ना ही कोई शायरी लेके आया हूं। आज मैं आप सबों के सामने एक कहानी लेके आया हूं, और एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। और कहानी का शीर्षक होगा अधूरी प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बरसों पहले प्यार में धोखा खा चुका, और अभी मेरे साथ ही है, उधर बैठा है। कहानी कहा, मैंने सोचा उसकी कहानी जो पब्लिश कर दूं। बरसों पहले वो प्यार में धोखा खाता है, फिर प्यार करना भूल जाता है, प्यार के नाम से भी नफरत होने लगती है। फिर उसकी शादी हो जाती है और 5 साल बीत जाते हैं, 5 से 6 साल के लगभग में शादी के बीत जाते हैं। जिंदगी सही से चल रही होती है, पटरी पर चल रही होती है। फिर अचानक एक दिन वो लड़का किसी जरूरी काम से घर से दूर बाई रोड जाता है, अपने बाइक से जाता है। अचानक वहां जाकर अपने मित्र को बाइक से घर भेज देता है। फैसला करता है कि नहीं, आज मैं ट्रेन की सफ़र करूंगा। फिर वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन चला जाता है। ताज्जुब की बात है भाइयों, जो हर समय हर घड़ी सिर्फ बाइक से ही सफ़र करने वाला व्यक्ति था, और 50 किलोमीटर की दूरी पर जो रोज़ बाइक से आया जाया करता था, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक की दूरी को बाइक से तय कर लेता था, वो उस दिन ट्रेन की सफ़र करना चाहता था। हुआ यूं ही, वो स्टेशन पे चला गया। ट्रेन लेट थी, ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। फिर धीरे धीरे उसका आदत जो है मिलनसार था, किसी से बातें करने लगता। फिर अचानक एक मोहतरमा को उसने देखा। फिर कुछ समय तक देखता रहा, जहाँ जाती वो भी जहाँ जाता उधर मोहतरमा जाती। उसको ये गलत फहमी हो गया कि शायद ये मेरे लिए ही आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर अचानक मोहतरमा बच्ची के साथ थी, दोनों की उम्र लगभग सेम थी। फिर क्या हुआ, जहाँ मोहतरमा थी वहीं पे कुछ लोगों से वो बात कर रहा था। फिर अचानक धीरे धीरे क्या हुई कि बात होने लगी। बात दोस्ती में, लगभग किसी हद तक दोस्ती में बदल जाती है। फिर क्या होता है कि वो नंबर ले लेता है, उसका नंबर ऑफ होता है। फिर वो नंबर लेके किसी को कॉल करता है। फिर उनके आज उनको बोल कर उनका नंबर अपने मोबाइल में मैसेज कर लेता है। बात वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। फिर दोनों एक साथ ही ट्रेन की सफ़र करते हैं, और रास्ते में कुछ स्टेशन बाद मोहतरमा का घर था, उसके कुछ स्टेशन बाद उसका पड़ाव आना था, जहाँ से उसको घर जाना था। फिर मोहतरमा बीच रास्ते में उतर जाती हैं और उनको विदा करके आगे चल जाता है। बात ख़त्म हो जाती है, वो भी अपने घर आ जाता है। सुबह होती है, नहाता धोता है, खाता पीता है, फिर अपने काम से निकल जाता है। फिर उस दिन वो नंबर ट्राई करता है, बात होती है। उस दिन एक दिन बाद उसे लगभग रात को 2-3 घंटे तक बात है, लगभग 2 घंटे तक बात होती है। और बात इतना बढ़ जाती है, लगाव बातों से उस लड़के को इतना लगाव हो जाता है कि शायद वो लड़का उसके बगैर रहना खुद को नामुमकिन समझने लगता है। फिर उसके दूसरे सुबह बात होती है। वो मोहतरमा बोलती हैं कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। उसके बाद से पता नहीं उनके मन में क्या आता है, फिर वो फ़ोन उठाना बंद कर देती हैं। लड़का परेशान, फिर व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज करता है। उसके व्हाट्सएप से परेशान होकर मोहतरमा ने उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। गलती उस औरत की नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया था कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी प्यार में धोखा खा चुकी हूँ, अब मैं धोखा नहीं खाना चाहती। फिर भी लड़के को समझ में नहीं आती है, ठीक है, और वो लगातार उसके प्यार में पागल रहता है, उसको फॉलो करता है। एक बार उसके बताए हुए डायरेक्शन में वो लड़का चला भी जाता है, उसका घर देख लेता है। घर उस अनजाने में जानता है, लेकिन उसका घर श्योर होता है, वो घर के पास तक पहुंच जाता है। फिर दूसरे सुबह भी जाता है, 2-3 दिन उसके घर आसपास जाता है, फिर उस
कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही घर है उनका। काफ़ी बात आगे बढ़ जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है, लगभग मोहतरमा हर जगह से उसको ब्लॉक कर चुकी होती हैं, लेकिन फिर दूसरे सुबह मोहतरमा को कॉल करता है, क्योंकि उसका रोज़ का काम है उसको कॉल करना, मिस करना। वो सोचता है कि नहीं मैं कॉल नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो लड़का भी स्वाभिमानी, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हुए भी उसको कॉल लगाता है। उसके बिना रहना उसका दुर्लभ हो चुका होता है। फिर वो कॉल लगाता है, उसका तबीयत खराब होता है लड़के का, बारिश हो रही होती है। फिर वो कॉल लगाता है, तुरंत उधर से कॉल बैक आता है कि मैं जा रही हूँ जहाँ हम मिले थे वहीं पे, बाद में बात करती हूँ, ट्रेन आ गई। फिर क्या था, लड़का सोचता है कि शायद इन्होंने बताया है तो शायद मिलना चाह रही होंगी। ना आओ देखता है ना ताओ, गाड़ी उठाता है, एक लड़के को बैठाता है, उससे बोलता है तू चल, हो सके तो अगर वो बोलेगी इस ट्रेन से जाऊंगी तो तुम मेरा बाइक लेके आ जाइयो, मैं उसके साथ ट्रेन से आ जाऊँगा। होता भी वही है, वो बारिश में भीगते हुए बुखार में लड़का लगभग 60 किलोमीटर गाड़ी चला के जाता है और वहाँ 3 से 4 घंटे उस औरत का इंतजार करता है। औरत भी शायद उससे मिलना चाहती थी, किसी कारणवश वो नहीं मिलती है और बाई रोड वो अपने घर चली जाती है। फिर ट्रेन पे उस स्टेशन पे वो लड़का लगभग घंटे 2 घंटे इंतजार करता है और फिर मोहतरमा का फ़ोन आता है कि कहाँ है। तो बोलता है मैं स्टेशन पे आपका इंतजार। लगभग पहले वो मैसेज छोड़ दिया होता है उसको कि अगर आपने आज हमसे नहीं मिला या हाँ या ना जवाब नहीं दिया तो आज के बाद मैं आपको मैसेज या कॉल नहीं करूँगा। फिर तुरंत कॉल आता है, फिर वो बात होती है। वो बोलती है कि किसी कारणवश मैं किसी रिलेटिव्स के साथ घर आ गई, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाई। बात है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता, मन तो करता है लेकिन दिल नहीं करता। लड़का बोलता है ठीक है मत बात करो, हम लोग लवर्स नहीं थे, दोस्त तो हो सकते हैं। उस पर राजी हो जाती है। फिर लगभग 20 मिनट तक बात होती है। लड़का सोचता है चलो यहाँ से लौटते हैं, तो रास्ते में उसका घर पड़ता है, उसके घर होते हुए जाते हैं। एक घर के तरफ जाता है, वहाँ दीदार नहीं होता है। फिर मैसेज भी करता है, 1 घंटे तक उसके घर के आसपास में मंडराता है ना। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं आता है तो लड़का वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आने के बाद 1-2 बार नंबर ट्राई करता है, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अचानक दूसरे सुबह एक प्राइवेट नंबर से, जिससे उसका फ़ोटो देखा करता था, उस नंबर से वो मैसेज कर देता है। कुछ देर बाद वो उस नंबर को भी व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देती है। सुबह में जब फ़ोन कर रहा होता है तो उसको गलतफहमी हो जाती है कि मैं जिस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ तो वो कहीं बात कर रही होती है। उसको एक गलतफहमी हो गई कि शायद इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आओ देखता है ना ताओ देखता है, धकाधक एक लंबी चौड़ी मैसेज लिखता है, बोलता है मैं आज के बाद से तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। क्योंकि वो एक ऐसा लड़का वो है, मैं बता दूं कि वो किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसका दिल भी पहले से मोहब्बत में टूट चुका है। फिर उसको समझ में आता है मैं खामोखा इसको औरत को परेशान कर रहा हूँ, जो मुझे चाहती नहीं, जिससे मेरे से मतलब ही नहीं, मैं इसको क्यों परेशान करूँ। और सच में वो औरत उस लड़के से काफ़ी परेशान है, काफ़ी टॉर्चर करता था ये। और यहाँ से लगभग उन लोगों की प्रेम कहानी ख़त्म हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है, लड़के के कहने पे मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं इस मोहब्बत में होता क्या है, क्या ये दोनों मिलते हैं या फाइनली परमानेंट लाइफ टाइम के लिए बिछड़ जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, इस मोहब्बत को क्या कहेंगे, अधूरी प्रेम कहानी या पागलपन। दीजिए अपने दोस्त के जय हिंद, जय भारत।